सियासी विवाद छिड़ गया। सियासी विवाद छिड़ने के बाद राहुल गांधी ने उस पर सफाई भी पेश कर दी। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। कांग्रेस आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेगी। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में इंटरव्यू के दौरान जब उनसे आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया था तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। देश में ऐसी स्थितियां फिलहाल नहीं है। अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल की ओर से बयान दिया गया था और अब जब सियासी बवाल इस पर मच गया है, मायावती समेत तमाम जो दल हैं वो राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to. Somebody said somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. और चलिए राहुल गांधी का पूर्व में दिया गया बयान भी आप सुन लीजिए। But we will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country, right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those don't. तो देश में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, ये सवाल दरअसल राहुल गांधी से अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और तब राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, कैसे देखा जाए, आरक्षण पर सवाल पूछा गया, राहुल गांधी उस पर जवाब भी देते हैं और अब राहुल गांधी के पीछे हटने की वजह क्या आप ये मानते हैं कि इस पर सियासी बवाल क्योंकि काफी ज्यादा मच गया है, मायावती समेत तमाम दल उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं और अब राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, क्या कहेंगे सर? ये हमेशा ही होता है जब कहीं भी कोई स्लिप ऑफ टंग होता है या जोश में कोई बात कह दी जाती है तो फिर यही कहा जाता है कि मेरे बयान को गलत अर्थ में प्रस्तुत किया गया। हालांकि राहुल ने जो कहा था वो एग्जैक्टली यही था कि जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड भारत में होगा, जब एक समानता का और जब ऐसी स्थितियां बनेंगी कि लगेगा कि समाज का कमजोर और वंचित तबका मुख्य धारा में आ गया है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। ऐसी उनकी भावना थी। लेकिन आरक्षण एक बेहद संवेदनशील विषय है और अगर आप जाने अनजाने में भी आप ये कह देते हैं कि किसी दिन जब स्थितियां अनुकूल होंगी और हम देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, समाज का कमजोर तबका अब ताकतवर हो गया है, तो हम फिर विचार करेंगे। इतना कह देना भी तूफान ला देता है भारत में, क्योंकि जाति हमारे लिए अभी भी एक बहुत बड़ा विषय है और आरक्षण उसी से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। तो राहुल को ये एहसास हुआ कि उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही उन्हें और उनकी पार्टी को मुश्किल में डाल सकती है। इसीलिए चंद घंटों के भीतर ही उनका इस बयान से उलट दूसरा बयान आता है कि मैं मंडल कमंडल की राजनीति में नहीं उलझना चाहता, लेकिन आरक्षण हम बढ़ाएंगे, 50% से भी अधिक आरक्षण हम बढ़ाएंगे और इसीलिए हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये उनके उस बयान से एकदम अलग था। कल वो एक मॉडरेट लीडर के तौर पर बात कर रहे थे, आरक्षण को लेकर एक बड़े फलक पर उदार नजरिए के साथ बात करते हुए नजर आए।
लेकिन अगले ही दिन, दूसरे ही दिन वो उस पर आरक्षण पर बिल्कुल टिपिकल एक पॉलिटिशियन की तरह बात करते नजर आए जी। कि आरक्षण खत्म करने की बात तो छोड़िए, हम तो उसको बढ़ाने जा रहे हैं, 50% से भी अधिक बढ़ाएंगे। तो ये राजनीति का दबाव भी है और राजनीति की चुनौतियां भी हैं, और राहुल कुछ ज्यादा जोश में भी शायद रहे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और जिस तरह का जनादेश लोकसभा का रहा, तो कई मुद्दों पर खुद कांग्रेस के भीतर से हमारी भी जो बात हुई, तो लोगों ने कहा कि चुनाव को लेकर और आरक्षण को लेकर राहुल ने अमेरिका में जो कहा उसकी जरूरत नहीं थी कि अपने ही देश की चुनाव प्रणाली और आरक्षण जैसे संवेदनशील मसले पर वो क्यों बोल रहे हैं बाहर। बाकी विषयों पर वो अपनी राय रखें, लेकिन इससे बचना था। तो राहुल ने अपनी गलती भी समझी होगी, और ऐसा होता है जब आप जोश में होते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं। सर, इसे जोश कहा जाएगा या राहुल गांधी के अति आत्मविश्वास के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि 3 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान जितने भी विषयों पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उन पर भारत में जरूर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सियासी बयानबाजी भी हो रही है और बवाल भी मच रहा है। देखिए, ये समय इस तरह की बातों का बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि आप दुनिया के सुपर पावर के बीच में हैं और भारत भी 5वीं अर्थव्यवस्था है और हम बहुत ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको अप्रिशिएट तब और किया जाता है जब आप अपने मुल्क की चुनौतियों के बारे में, बहुत ज्यादा अंदर की चीजों के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, और वो सारी चीजें देश के भीतर आप निपटाने की कोशिश करते हैं जिनसे आपको शिकायत होती है या जिनसे आपको समस्या होती है। अगर आप किसी तीसरी दुनिया में, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में जाकर इस तरह की बात करते हैं, तो जाहिर है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जो भले ही भारतीय जनता पार्टी से ना जुड़े हों, लेकिन वो ये मानते हैं कि देश के सम्मान का भी एक बड़ा प्रश्न होता है, और वहां जाकर देश की अच्छी चीजों पर भी बात होनी चाहिए कि भारत किस तरह से चीन की चुनौती का सामना कर रहा है, या भारत का युवा या भारत की तकनीकी कैसे आगे बढ़ रही है। लेकिन राहुल विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पर और बिल्कुल वैसी ही बात कर रहे थे जैसा भारत में वो विषय छेड़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद ये गफलत हुई भी है। जी जय। निश्चित तौर पर। और अगर बात आरक्षण की करें तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दा है, जिसके एक सिरे को भी अगर आपने गलत तरीके से छूने की कोशिश की तो उस पर बवाल मचता ही है, और वो इस वक्त राहुल गांधी के बयान को लेकर देखा भी जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, तमाम बातचीत के लिए, विश्लेषण करने के लिए। और इसी बीच खबर मध्य प्रदेश से, निगम मंडलों